is going to be about can physiotherapists use doctor with suffix pt or not। तो आजकल मतलब कुछ दिनों से 9 सितंबर से ही सोशल मीडिया पे बड़ी ये चीज़ चल रही है, क्या यूज़ कर सकते हैं क्या यूज़ नहीं कर सकते, DGHS क्या है, NCEHP क्या है, और तुम लोग बड़े घबराए हुए से हो गए। मेरे पास तो मेरी जूनियर ने भेजी भी थी, एक रील भेजी थी या मीम भेजी थी कुछ कि दी इज़ दिस ट्रू। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट हैपेंड। तो 23 अप्रैल को 2025 में, इसी साल 23 अप्रैल में एक फिजियोथेरेपी का एक न्यू करिकुलम आया था, कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, ठीक है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाली थी, पर बाय द टाइम आई वाज अबाउट टू मेक द वीडियो काफ़ी लोगों ने रील और वीडियो बना दी थी, तो तुम लोगों का आइडिया मिल गया था, तो मैंने नहीं बनाई थी। फिर मैंने सोचा अब क्यों बनाने दोबारा। तो उस करिकुलम में क्या था बेसिकली मैं बताती हूँ। वो करिकुलम आया था कि इस साल के 23 अप्रैल के बाद से ही फिजियोथेरेपिस्ट लीगली डॉक्टर विद सफिक्स पीटी, अपने नाम जैसे मैं हूँ तो डॉक्टर कशिश कौर पीटी लगाना है, ठीक है। बिकॉज यू डोंट वांट टू डिस्गाइज पीपल दैट यू आर MD और यू आर अ सर्जन और यू आर MBBS, यू डोंट वांट टू डिस्गाइज पीपल, सो यू हैव टू यूज डॉक्टर विद द सफिक्स पीटी सो दैट पीपल नो व्हाट काइंड ऑफ अ डॉक्टर यू आर अ फिजियोथेरेपी डॉक्टर, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट्स आई थी, उसमें कुछ और अमेंडमेंट्स थी। तो ये अमेंडमेंट सबसे पहले NCAHP ने निकाली थी। अब लेट मी टेल यू व्हाट इज़ NCAHP। तो NCAHP नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, इसकी फुल फॉर्म ये है। ये एक नेशनल कमीशन है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंटल बॉडी है तुम कह सकते हो, जो जितने भी MBBS के अलावा जो हेल्थ प्रोफेशंस है, अलाइड हेल्थ साइंस में जितने भी हमारे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और जो भी आते हैं एक्सेट्रा, उनके बारे में ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और ये बताते हैं कि क्या है जो भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि वही फिजियोथेरेपी से तो डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं, इनका पूरा सर्कुलर आया था। यहाँ पे तो नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूँगी, क्या मतलब अपलोड कर दूँगी क्या था वो सर्कुलर, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि वो फिजियोथेरेपिस्ट प्राइमरी फर्स्ट केयर हेल्थ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, मतलब डायरेक्ट पेशेंट ने जाके कंसल्ट कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट केयर प्रोफेशनल। और उन्होंने बोला था कि अब से इसकी ड्यूरेशन फिजियोथेरेपी की जैसे मेरे टाइम तक तो वही है कि 4.6 ईयर्स की 4 ईयर का कोर्स और 6 ईयर्स इंटर्न 6 मंथ्स की इंटर्नशिप, आई एम सॉरी 4.6 ईयर। बट इस अमेंडमेंट के बाद से फिजियोथेरेपी 5 ईयर्स की हो गई, जिसमें इंटर्नशिप 1 ईयर की हो गई, जो कि अच्छा है, तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छी स्किल बढ़ेगी जॉब से पहले, ठीक है। तो वो है। और इसमें था कि एडमिशन नीट के थ्रू ही होंगे ओनली, अभी वो नहीं पता कि वो अगले साल से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस साल तो अभी तक नहीं हुआ कि नीट से एडमिशन होंगे, देखते हैं वो कब से होगा, ठीक है। और बाकी सिलेबस पूरे ऑल ओवर द इंडिया फिजियोथेरेपी का सिलेबस सेम चलेगा। जैसे मैंने देखा कि इंडिया में दिल्ली में सिलेबस अलग चल रहा है, मैंने बात जब करी थी NILD में, वहाँ पे अलग चल रहा है, SB नेताड़ में अलग चल रहा है, NIEPMD में फर्स्ट ईयर का सिलेबस सब जगह अलग अलग है, ठीक है। तो अलग स्टेट्स में अलग अलग चलता होगा, तो ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया में फिजियोथेरेपी का सिलेबस सेम कर देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। और फिजियोथेरेपी फर्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बन जाएंगे, डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं वो अपने नाम के आगे। दूसरा, सेकेंड ईयर में ये इमरजेंसी केयर या लाइफ सपोर्ट जैसे सब्जेक्ट्स भी ऐड करेंगे, तो ये था उस करिकुलम में। मतलब कुछ मेन पॉइंट मैंने तुम बता दी, काफ़ी वास्ट आजकल बहुत फंबल कर रही हूँ, वैसे तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, मैंने तुम्हें मेन पॉइंट्स बता दिए। पता नहीं क्या हो गया मुझे, ठीक है। धूप मेरे फेस पे नहीं आ रही यार, कोई नहीं। तो ये अमेंडमेंट्स थी जो कि 23 अप्रैल को NCAHP ने सर्कुलर निकाला था, ठीक है, फिजियोथेरेपी करिकुलम का सर्कुलर, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। पर अब क्या हुआ, लोग तो शांत नहीं बैठ सकते, लोगों को तो दिक्कत है। लोग मतलब देश में इतने बड़े बड़े एजेंडा है, मतलब देश को छोड़ो, इंडिया में इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो थिंक अबाउट कि उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, लोगों को दिक्कत है कि फिजियोथेरेपिस्ट नाम के आगे डॉक्टर को लगा दें, वो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्यों हैं। मतलब अब इसी 9 सितंबर को अब DGHS ने एक लेटर निकाला, एक DO निकाला। मतलब DO बेसिकली एक डेमी ऑफिशियल लेटर होता है जो 2 ऑफिशियल्स के बीच में होता है, मतलब ये ऐसी कोई बहुत ही बड़ी ऑफिशियल चीज़ नहीं है जो कोर्ट चली गई है, ऐसा कुछ, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो नहीं है, पर एक लेटर है 2 ऑफिशियल्स के बीच का, ठीक है। इन्होंने इस लेटर में लिखा, DGHS ने, मतलब पहले तो उनकी फुल फॉर्म बता देती हूँ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज के, इनका बेसिकली काम होता है टेक्निकल चीज़ें देखना, टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताना, मेडिकल फील्ड में जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में बताना, पर इनका कोई भी काम नहीं है अमेंडमेंट्स बनाने में या ये रूल निकालने में कि फिजियोथेरेपी के आगे डॉक्टर लगेगा नहीं लगेगा, इनका कोई काम नहीं है इसमें। बट दे इशूड अ लेटर, सो दे इशूड अ लेटर एंड दे सेड कि फिजियोथेरेपिस्ट के आगे डॉक्टर नहीं लगना चाहिए। दूसरा, वो डायरेक्टली पेशेंट्स उनके पास नहीं जाने चाहिए, मतलब उनके पास पेशेंट्स रेफरल के बाद ही जाने चाहिए, कि जब एक डॉक्टर रेफर कर देगा दैट यू शुड गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट नाउ, देन ओनली अ पेशेंट कैन सी अ फिजियोथेरेपिस्ट, विच इज़ रॉन्ग।
which is very very wrong. See, we are not prescribing medicines and we are not misguiding our patient. I mean, some people are out there, those are misguiding, तो उनके बारे में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर के अप्रूवल के बिना नहीं देख सकते. अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को लेग पेन है, हैंड पेन है, मतलब किसी को ऐसी चीज़ है जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, तो उसे फिजियोथेरेपिस्ट ही तो देखेगा ना. और अगर पेशेंट डायरेक्टली आ रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. तो दे सेड दैट, ठीक है, इन्होंने ये चीज़ बोली कि ऐसा नहीं कर सकते. पर थैंक गॉड कि मतलब पहले ऐसी कोई, मतलब वही है कि फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट्स की सैलरी भी क्यों कम है, क्योंकि जैसे होता है ना, हमारे लिए भी कोई मेडिकल काउंसिल नहीं है, कोई एक प्रॉपर वो नहीं बनी हुई गवर्नमेंट बॉडी जो हमारी बताए रूल्स एंड रेगुलेशन की इतनी सेट ऑफ सैलरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए. हाँ, जो NCEHP ने रूल निकाला था उसमें ये भी था कि अब इनको स्टाइपेंड भी मिलेगी. जैसे कुछ कॉलेजेस में होता है कि स्टाइपेंड नहीं मिलती है, प्राइवेट कॉलेजेस में तो मोस्टली नहीं देते हैं BPT पे स्टाइपेंड एंड इंटर्नशिप पीरियड. गवर्नमेंट तो मिलते हैं, हमारे कॉलेज में मिलती है, और वो भी देते हैं तो काट लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो भी मिलेगी. उसमें ये भी था, तो उन्होंने अच्छा रूल निकाला, काफ़ी अच्छी अमेंडमेंट्स करी थी. बट मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता, इवन PhDs, मतलब ठीक है, हाँ वो इतना पढ़े हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, पर PhD के आगे डॉक्टर लगाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता. पर PhD के आगे डॉक्टर लग सकता है, उसमें पूरी दुनिया को कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, आई एम डॉक्टर, पर बताओ तो कि PhD भी हो तुम, नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर हम जो मतलब एक्चुअली पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, उनको हील करेंगे, उनके आगे डॉक्टर लगाने में बहुत दिक्कत है. मतलब इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर प्रीफिक्स, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि उन्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है हमारे प्रोफेशन से, किसी को भी. या तो तुम भाई इस कोर्स को बंद ही कर दो, सीधी सी बात है. बच्चों का पैसा वेस्ट मत कराओ, बच्चों को होप मत दो, कुछ भी बच्चे करें ना. सिर्फ एक इंडिया में तो मैं कह रही हूँ मेडिकल लाइन के हिसाब से तुम एक MBBS को ही रख दो कि बच्चे वही कर सकते हैं, नहीं तो कर ही नहीं सकते. डॉक्टर बनेंगे तो MBBS बनेंगे, तो बन ही नहीं सकते कुछ. इस प्रोफेशन को हटा ही दो तुम, कॉलेजेस ही हटा दो उसके. नहीं तो तुमने रख रखे हैं, बच्चे कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग देयर मनी इनटू इट, दे आर होपिंग फॉर अ फ्यूचर इन इट. देन व्हाई डू यू पीपल हैव प्रॉब्लम विद दैट, आई डोंट नो. तो इन्होंने ऐसा करा, ठीक है, पर 24 आवर्स के अंदर ही NCEHP ने थैंक गॉड हमारे लिए एक्शन लिया. उन्होंने बोला DGHS नो लॉन्गर हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर दिस. उनका कोई भी मतलब नहीं बनता कि वो इस चीज़ के बारे में कुछ ऑफिशियली बोलें और अपना वो लेटर विदड्रॉ कर लें, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के आगे डॉक्टर लग सकता है, और जो भी अमेंडमेंट दे सकती है, फिजियोथेरेपी अमेंडमेंट्स हो सकती है फिजियोथेरेपी के बारे में, वो सिर्फ NCEHP ही ले सकती है. DGHS का इसमें कोई भी रोल नहीं है. सो उन्होंने अपना लेटर विदड्रॉ कर लिया. तो अभी तक तो यही है कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं, और जो भी अमेंडमेंट्स 23 अप्रैल को आई थी वो सारी अमेंडमेंट्स वैसे ही चलेंगी, सब कुछ वैसे ही चलेगा. अब आगे कोई चेंज हो इसके थ्रू वो पता नहीं, पर अभी तक यही चीज़ है. तो फॉर पीपल हु आर पैनिकिंग एंड एनजाइटी कि कैन वी यूज़ डॉक्टर और नॉट, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यूज़ कर सकते हो. और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, इन केस इन फ्यूचर उन्होंने हटा दिया डॉक्टर यूज़ नहीं कर सकते, क्या हो गया यार, तुम छोड़ो, तुम उनको जाने दो, तुम ले जाओ डॉक्टर टाइटल नहीं चाहिए हमें. हमें पता है कि हम क्या काम करने वाले हैं. वी बिलीव इन आवर वर्क, हमें पता है हम पेशेंट्स को ठीक करेंगे. और पता है डॉक्टर टाइटल की बात नहीं, ऑफिशियली तुम दो ना दो, ऑफिशियली हम लगा पाए ना लगा पाए, एक पेशेंट जब तुम्हारे पास आएगा, एक इंसान आएगा, उसे पता तुम उसे ठीक करोगे, तुम्हें डॉक्टर ही बोलेगा. मैं पढ़ती हूँ मेरे कॉलेज में, मेरे हॉस्पिटल में, जहाँ वहाँ पेशेंट्स आते हैं वो डॉक्टर ही बोलते हैं इंटर्न्स को, क्या बोलेंगे. और इंजीनियर तो नहीं है, मशीनें तो ठीक नहीं कर रहे हैं ना, क्या बोलेंगे. और उन्हें सर मैम बोल सकते, डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर ही बोलेंगे ना. तो तुम पेशेंट्स के साथ, तो जो पेशेंट्स हैं वो तुम्हें डॉक्टर ही बोलेंगे, तो तुम्हें किसी को सिखाने की या किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो डॉक्टर टाइटल दें ऑफिशियली, डॉक्टर टाइटल ना दें ऑफिशियली, हम तो पेशेंट्स को हील करेंगे अपनी स्किल से. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैं सोची, पहले मैंने सोचा नहीं बनाऊँ, पर फिर मेरे को लगा काफ़ी लोग पजल्ड हैं इसके बारे में, सिंस माई जूनियर ऑल्सो आस्क्ड मी, सो आई मेड अ थरो वीडियो अबाउट दिस. आई होप इट हेल्प्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.